ये लव स्टोरी शुरू करने से पहले आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद नहीं आ रहा मुझे कमेंट कीजिए, मैं इम्प्रूव कर दूंगा। और हाँ, लाइक भी कर दीजिएगा। मेरे घर से थोड़ी ही दूर एक पार्क है जहाँ शाम के वक्त काफ़ी भीड़ रहती है। एक दिन मैं भी शाम के वक्त टहलते हुए उस पार्क में चला गया। थोड़ी देर पार्क में टहलने के दौरान मेरी नज़र एक लड़की पे पड़ी। देखने से तो वो लड़की काफ़ी परेशान लग रही थी। मैंने सोचा शायद उसकी कोई प्रॉब्लम होगी या फिर मैं पार्क टहलने गया। थोड़ी देर बाद वह लड़की वहाँ से चली गई, लेकिन जहाँ वो बैठी थी वहाँ पे एक छोटा सा हैंड पर्स था। मैं वहाँ पे गया और उस पर्स को देखा तो उसमें कुछ पैसे और कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। मैं उस पर्स को लेकर पार्क में उसी लड़की को ढूंढने लगा, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। फिर मैं उस पर्स को लेकर अपने घर आ गया। घर आकर मैं उसके पर्स से उसका आइडेंटिटी कार्ड निकाला। ये आई कार्ड उसके ऑफिस का था जिसमें स्नेहा नाम लिखा था। मैं उसकी अगली सुबह उसके ऑफिस गया और उसके बारे में एक वर्कर से पूछा तो उसने बताया कि स्नेहा तो पिछले एक हफ्ते से ऑफिस नहीं आ रही है। मैंने उसे वर्कर से स्नेहा के घर का एड्रेस पूछा तो उसने बताया कि यहाँ से 5 किमी दूर पे गुरुकुल कॉलोनी है, वहीं पे वो रहती है। फिर मैं ऑफिस से सीधा उस गुरुकुल कॉलोनी में चला गया। वहाँ जाने के बाद मैंने एक गार्ड से स्नेहा के बारे में पूछा तो उसने बताया कि स्नेहा मैम पिछली वाले अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर 16 में रहती है। मैं फ्लैट नंबर 16 के पास गया और डोर बजाई। थोड़ी देर बाद स्नेहा ने डोर खोला तो मैंने देखा कि उसके मुंह में ब्रश है और ब्रश करते हुए उसने मुझे इशारे में पूछा क्या बात है। तो तुरंत मैंने उसका पर्स उसे दे दिया और कहा कि कल शाम को आपका ये पर्स पार्क में छूट गया था। पर्स देखकर काफ़ी खुश हुई और क्योंकि वो ब्रश कर रही थी तो उसने मुझे इशारे में ही अंदर बैठने को कहा। मैंने उसे कहा नहीं, मुझे अभी घर जाना है। उसने मुझे इशारे में फिर से 2 मिनट बैठने की कहा तो मैं अंदर जाकर बैठ गया। वह तुरंत ब्रश करके आई और मुझसे पूछा कि आप चाय लेंगे या कॉफ़ी। मैंने कहा नहीं, मैं कुछ नहीं लूँगा, मुझे सिर्फ आपके पर्स लौटाने थे, वो मैंने लौटा दिए। अब मैं जा रहा हूँ, इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले दिन जब मैं शाम को फिर से उसी पार्क में गया तो मैंने स्नेहा को एक छोटी बच्ची के साथ खेलते हुए देखा। स्नेहा उसी बच्ची के साथ बहुत खुश नज़र आ रही थी। मैं भी स्नेहा की नज़रों से थोड़ी दूर जाकर बैठ गया और उसे दिखने लगा। थोड़ी देर बाद स्नेहा की नज़र मुझ पर पड़ी और उसने मुझे पहचान लिया। वो तुरंत मेरे पास आई और मुझे कहा कि आप वही हैं ना जो कल मेरे पर्स लौटाने आए थे। मैंने कहा हाँ, मैंने ही आपका पर्स कल लौटाया था। स्नेहा, कल आप इतनी जल्दी में क्यों थे कि मैं आपका नाम भी नहीं पूछ पाई। अमन, नहीं कोई बात नहीं, वैसे मेरा नाम अमन है। स्नेहा, मेरा नाम स्नेहा है। अगर आपको आज जल्दी ना हो तो पार्क के बाहर कॉफ़ी पीने चलें। पार्क के बाहर एक कॉफ़ी शॉप में हम दोनों ने कॉफ़ी पी। कॉफ़ी के बाद पैसे में देने जा रहा था, लेकिन उस स्नेहा ने मुझे मना कर दिया। जाते वक्त स्नेहा ने मुझे कल डिनर के लिए अपने फ्लैट पे आने के लिए कहा। मैंने स्नेहा को कहा ठीक है, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आ जाऊँगा, और इतना कहकर फिर मैं अपने घर चला गया। रात को मैं सोते वक्त मुझे स्नेहा की याद आने लगी। पता नहीं उसके बारे में सोचने लगा। मैं तो सिर्फ उससे 2 बार ही मिला था और ना जाने मुझे अब क्या होने लगा। उसका चेहरा मुझे मेरी आंखों के सामने दिखाई देने लगा और कल की डिनर के बारे में सोचते हुए फिर मैं सो गया। रात को स्नेहा के फ्लैट जाने से पहले मैं तैयारी होकर आईने के सामने खुद को लगभग 10 से 15 मिनट तक देखा। मैंने अपनी बाइक निकाली और सीधा स्नेहा के फ्लैट में गया। स्नेहा ने बहुत प्यार से मुझे अंदर बुलाया। फिर हम दोनों ने डिनर किया और मैंने स्नेहा से पूछा आप अपना ऑफिस क्यों नहीं जा रहे हो। स्नेहा, नहीं मैं ऑफिस जाऊंगी लेकिन अभी कोई प्रॉब्लम है। अमन, और वो प्रॉब्लम क्या है जिससे आप हमें नहीं बताना चाहते। स्नेहा, सच कहूँ तो मुझे स्टीमर की प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने ऑपरेशन करने को कहा, लेकिन ऑपरेशन के लिए मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। अमन, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। स्नेहा, अरे नहीं, आपको तकलीफ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिनर खत्म करने के बाद मैं घर चला गया, लेकिन रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सिर्फ स्नेहा के बारे में सोचता रहा। बहुत सोचने के बाद फिर मैंने तय किया मैं स्नेहा की मदद जरूर करूँगा। अगले दिन मैं स्नेहा के फ्लैट में गया और उसे अपने साथ लेकर जाने को, लेकिन वो मना करने लगी। मैं नहीं अपनी जिद पे गया। मैंने स्नेहा को कहा मैं तुम्हें ऐसी तकलीफ में नहीं देख सकता। तुम्हें ऐसा देखता हूँ तो मुझे तकलीफ होती है। सच कहूँ तो मुझे तुमसे प्यार हो गया। ये मेरी बात सुनकर स्नेहा रोने लगी और उसने मुझे कहा अमन, तुम मुझे पहले दिन से अच्छे लगने लगी। तुम्हारी ईमानदारी और मासूमियत मेरे दिल को छू गई। इन 3 मुलाकात में हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। मैंने स्नेहा को ऑपरेशन कराने का सारा जिम्मा लिया और उसको एक अच्छा अस्पताल ले गया। वहाँ पे स्नेहा का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया। अब हम दोनों एक साथ रहने का फैसला कर लिया।